जवाब था मेरे अंतर्जातीय विवाह से बहुत ज़्यादा ही क्रोधित था। हम लोग ना सनहा दे दिए थे सुपौल कोर्ट में प्रेम शंकर और अश्विनी और अविनीश के खिलाफ। कुछ भी नहीं हुआ। क्या इफेक्ट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उससे। मेरे हस्बैंड को मेरे आँख के सामने आके मार दिया। अटेंडेंस बना के निकले थे हम लोग कॉलेज से। मेरे हस्बैंड को मेरे आँख के सामने गोली मार दिया। मैं उसी के तरफ दौड़ी, मेरा हस्बैंड मेरे गोदी में आके गिरा। एक बार मेरे तरफ नहीं शूट किया, वो एक शूट करके भागने लगा। काहे? हमको शूट कर देता तो हमको तड़पते हुए नहीं ना देखता। प्रेम शंकर अकेले थोड़ी आया था। अश्विनी अविनीश और भी कितना सारा आदमी के साथ में आया हुआ था। सब नकाब पहना हुआ था। क्या बोलता है कि हम सोए नहीं थे इतना दिन से। अब पेपर में दिया था कि प्रेम शंकर ऐसा बोल रहा था कि हम सोए नहीं थे, अब चैन का नींद सोएंगे अपना दामाद को मार करके। इतना हट्ठा खट्टा हिस्ट गुंडा जैसा दिख रहा है। खा पी के मोटा ताजा होके पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ सब कुछ किया है। कट्टा मंगवाया, कट्टा से आ करके टाइम देखा। मेरे से कॉल पे ही थे ना, वो लोग बाइक के ही बारे में बात कर रहे थे। वो बाइक के बारे में क्या बात कर रहे थे अपने दोस्त से, मेरे फोन में रिकॉर्ड भी हुआ है कि काहे कि पहले ही बाइक का तार के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दिया था ताकि बाइक स्टार्ट नहीं हो। बाइक के पास आए, बाइक के पास आया, उसको मार दिया। अच्छा, आप और राहुल दोनों दरभंगा में ही रहते थे? हाँ, हम दोनों डीएमसीएच में पढ़ रहे थे, दोनों दरभंगा में ही रहते थे। आप इस चीज के बारे में पहले पुलिस को या थाना को बता चुके थे कि आगे मेरे साथ इस तरह की घटना होने वाली है? ऐसा घटना हो सकता था, बोले तो सनहा दे दिए थे। तो अभी घटना के बाद आपके का स्टेटमेंट या प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है अभी तक, कुछ भी नहीं। मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए मैं चीख के बोल रही थी। पोस्टमार्टम वाला रूम जो ऑटोप्सी डिपार्टमेंट के आगे में मैं चीख चीख के बोल रही थी। स्कूल मतलब कॉलेज का ड्रेस भी मैं अपना चेंज नहीं हुआ था मेरा, उस टाइम भी चीख चीख के बोल रही थी कि मेरा स्टेटमेंट लो ना, हम आई विटनेस है, मेरा स्टेटमेंट लो। कुछ भी नहीं है। अब तक जो इस घटना में कोई भी एविडेंस या कोई भी पुलिस की तरफ से मूवमेंट नहीं हुआ, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ना तो ये तो प्रशासनिक लापरवाही है जो यहाँ खुद इनके सामने, आँख के सामने घटना घटी। इनके पति को आँख के सामने गोली लगी और इनके गोद में आकर के वो आके गिर गया। तो इनसे स्टेटमेंट लेकर के केस ही दर्ज करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने या सारे लोगों की मिली भगत से इनको रूम में बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद उनको कहाँ ले गया इसकी जानकारी इनको नहीं दी गई। उनकी क्या स्थिति है। पोस्टमार्टम के टाइम में पोस्टमार्टम उनका हो चुका था। वहाँ पे हमको सब कोई बोल रहा था जब कोई आएगा, जब उसका फैमिली मेम्बर आएगा, तो हम उसके फैमिली मेम्बर नहीं थे। हमको बांध करके जबरदस्ती रखा जा रहा था। आपको लगता है कि इसमें कॉलेज के प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व है, बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व है। उसको आपसी रंजिश थी क्योंकि वो भी फॉरवर्ड है ना। बोलती थी हम भूमिहार है, ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी है, तुम लोग का छोटा आती तो क्या सबको बोलता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ब्राह्मण राष्ट्र थोड़ी है जो तुम लोग ऐसे कर रहा है। ब्राह्मण राष्ट्र थोड़ी बनाना है। सर, क्या समाज में अभी भी जिस तरह से हिंदू कहने को एक है, बट जो पिछड़े कास्ट के जितने भी उनके साथ अभी भी भेदभाव किया जा रहा है? सर, आप तो इतने बड़े नेता, आपका इस पे क्या विचार है? सामाजिक विषमता जो पहले थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया और ये नियोजित ढंग से सरकारी दल के द्वारा ये सामाजिक विषमता पैदा की जा रही है। आपस में प्रेम मोहब्बत से शादी कर लेना ये कोई गुनाह नहीं है और रोज होता है, लेकिन इस तरह की घटना हो ये दुखद है। सर, इस घटना में अगर जस्टिस नहीं मिल पाती है तो क्या आगे क्या हो सकता है सर आपकी तरफ से? नहीं, जस्टिस नहीं मिलने का सवाल नहीं है। हमने कहा है अभी ये समाज में जो विषमता खत्म करने के लिए ये एक उदाहरण है। राहुल की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये जो समाज में जो ये ठेकेदार हैं उसको, इस प्रथा को समाप्त करने का काम करेगा। और हम चाहेंगे इनसे जो मरने की बात करती है नहीं, अपने हौसला को बुलंद रखने का काम करें। चूंकि इनके पिताजी को
दूसरा कोई संतान लड़का नहीं है। और ये लड़का और लड़की के रूप में ही रह करके ये एक मिसाल कायम करने का काम करे, और ताकि ये वैसे तत्व जो आज भी ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण राज बनाना चाहता है, तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा लग सके। इसलिए इनको और धैर्य की आवश्यकता है। रही बात इंसाफ की, तो ना इंसाफी नहीं होगी। इनकी आवाज़ बन करके हम लोग इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हम तनुप्रिया जी से है ना, तेजस्वी जी को बुलाइए तो यहाँ बात करते हैं। हम कल जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अभी बात कीजिए ना, कल तक में उनको बोलिए ना आने के लिए। हम कल ही आज ही रात में जाएंगे, कल बात करेंगे। अभी तो मानसून सेशन भी खत्म हो गया है, फ्री ही होंगे, बोलिए ना आने के लिए। ना अभी फ्री नहीं है, हमको जानकारी दिल्ली में है, इसलिए हम उनसे बात करके आपको अति करेंगे। उसमें क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं विकास भैया से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। विकास भैया, आपका क्या विचार है इस पे, जिस तरह की घटना समाज में हो रही अभी भी? ये कोई पहली घटना नहीं है। बहुत पहले से जो जाति का जो भेदभाव है समाज में, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। एक मिनट रुक जाओ, जो भी होगा किया जाएगा। प्रथा जो अभी मतलब जिस प्रकार से ये घटना घटा है, ये पहला घटना नहीं है। ऐसा बहुत सारा घटना है जो पूर्व में भी आप देखे होंगे। तो कायदे से जो जाति से ये जाति देखकर मारा गया। अभी हमारी बहन तनुप्रिया जो पीड़िता हैं, जिनके पति को मारा गया है, हमारी बहन ने बहुत अच्छा बात बोला कि पहलगाम में जो धर्म देखकर मारा गया था, तो पूरे मोदी जी के बदन में गरम सिंदूर दौड़ने लगा था। बताइए मोदी जी, हमारी बहन का सिंदूर बाप ने उतार दिया, उसे फांसी पर कब लटकाएंगे आप? इन्होंने क्या गुनाह किया था? इस बहन के साथ जो ये घटना हुआ, क्या गुनाह किया था? जाति से इतनी अगर नफरत है तो एक अलग राष्ट्र बनवा लीजिए। बहन अभी तनुप्रिया झा जी, अभी बहन जो हमारी है, कह रही थी ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं ये लोग। हिंदू राष्ट्र नहीं बोलते, वो लोग ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और हमारी बहन इस लड़ाई में आगे बढ़ के लड़ेगी, और हम लोग तनुप्रिया झा के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर लड़ेंगे, और ब्राह्मण राष्ट्र का जो सपना देख रहा है, उसके सपना को चकनाचूर कर देंगे। ये देश हम सब का देश है। ये देश संविधान से चलेगा, और इसमें बाबा साहब का संविधान ये अधिकार देता है कि अगर बालिग लड़का और लड़की है तो किसके साथ जीना चाहता है, किसके साथ जीना चाहती है, ये उनको अधिकार है। संविधान में मौलिक अधिकार है। इस अधिकार पे गोली चला है, ये छोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि बाप ने सही किया। बाप बिल्कुल, ये संविधान के मौलिक अधिकार पर गोली चला है। ये देश ऐसे ही हम लोग नहीं टूटने देंगे। जाति के नाम पे अगर दंगा फसाद करेगा तो जाति के नाम पे भी जवाब भी दिया जाएगा। आखिर कब तक समाज में इस तरह की घटनाएं होती रहेगी, दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ? क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका या योगी आदित्यनाथ, तमाम बीजेपी के जितने भी नेता, उनका कहना कि हिंदुत्व राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुत्व। बट यहाँ पे देखा जा रहा है कि हिंदू में जितने भी ब्राह्मण या राजपूत या बाकी ऊपर के जितने भी जाति है, उनको छोड़ के बाकी कोई भी जाति को हिंदू से रखा नहीं जाता। दरअसल देश में दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो बाबा साहब के संविधान के साथ चलने वाले हैं, जो सभी हिंदू मुस्लिम जो भी जाति पाति नहीं करते हैं, और एक लोग हैं जो जाति तो मानते हैं पर बाहर बाहर ये सब बातें करते हैं। ऐसी बात नहीं चलेगी। इस देश में जो अधिकार है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, उस अधिकार के साथ अगर मजाक होगा तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा, और निश्चित रूप से हमारी बहन के साथ न्याय होगा। और उन्हें जब तक फांसी की सजा नहीं होगा, हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे बाप को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बहुत ही घृणित, मतलब समाज किस ओर जा रहा है सोचिए ना जरा। 3 महीने बाद कितना ज्यादा उसमें मतलब कूट कूट के जातिवाद भरा हुआ है। 3 महीने तक वो घुट घुट के मरा। वो कह रहे थे कि मुझे नींद नहीं आ रहा था। बताइए, नींद नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं मजाक में हम लोग शादी कर लिए थे, घर छोड़ दिए थे। मेरे साथ ब्रूटल फिजिकल असॉल्ट कर रहा था 27 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक।
1 मंथ तक मेरे से ब्रूटल फिजिकल असॉल्ट कर रहा था। इतना गंदा 3 बेल्ट का वकलस एक रात में तोड़ दिया था मेरे शरीर पे। मेरा हालत पहले से वो बदतर कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरी बातचीत राहुल कुमार से हो रही थी। उसके बाद राहुल कुमार मुझे रेस्क्यू किया। 5 मई को शादी हुआ, 19 मई को हम लोग उसमें भी राहुल कुमार के खिलाफ हमको बोल रहा था कि फेक रेप केस करने के लिए। क्या बाइक पे बैठना रेप करना होता है क्या? वो मेरा रेप किया था जो हम फेक रेप केस कर देते। हम जो उसके लिए नहीं मान रही थी, इसीलिए उतना फिजिकल असॉल्ट किया मेरे साथ। उसके बाद क्या किया, मेरा हस्बैंड मुझे वहां से रेस्क्यू किया था। हम वहां से निकल के फिर हम लोग शादी किए। उसके बाद फेक FIR कर दिया था मेरे हस्बैंड उनके फैमिली सब के खिलाफ कि इसको किडनैप कर लिया गया है। 161 164 का बयान देकर के, 161 का बनगांव थाना में, 164 का सहरसा कोर्ट में बयान देकर के सब कुछ सही करवाए। तब 19 मई को हम लोग कॉलेज ज्वाइन किए। उसके बाद इतना सब कुछ शांति से बीत रहा था, अचानक से आता है गोली मार देता है 5 अगस्त को। 5 मई को शादी, 5 अगस्त को मेरे हस्बैंड को मार दिया मेरे आँख के सामने। किसका संविधान, कौन सबसे अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो क्या ब्राह्मण थे? उनका संविधान तो सब पढ़ते हैं। कुछ भी होता है तो तुरंत कोर्ट थाना सब में पहुंचता है कि इस धारा के अंदर कहते, इस धारा कौन बनाया था ये सब? उनका तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तो संविधान को सब फॉलो करता है। आर्टिकल 21 के तरह हम लोग को आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसने हमें राइट दिया है लिबर्टी का। हम अपने 18+ थे ना, अपने अनुसार जो भी करना था हम कर सकते थे। लेकिन क्या फायदा ऐसे लिबर्टी का जब मेरे हस्बैंड को ही मार दिया, मेरे आँख के सामने मारा है। मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे गोदी में आया है। क्या पॉइंट है उसका? कुछ भी तो एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये कानून व्यवस्था तो अंधी है। क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो जो न्याय की मूर्ति के आंख में से पट्टी हटा दिया गया था, ये सिंबलाइज करने के लिए कि न्याय अंधा नहीं है। लेकिन यहाँ तो न्याय साफ साफ अंधा दिख रहा है। सामने में कातिल है, उसका इलाज करके उसको बचाया जा रहा है। जो कातिल है उसको इलाज करके बचाया जा रहा है।